तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि कौन से कर्म से दुनिया में लड़ाई युद्ध वॉर होते हैं, कौन से कर्म से नेचुरल डिजास्टर होते हैं। देखो, ये पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व वो मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव सोच से प्रभावित होते हैं। ठीक है। जो वायु, जैसा वायुमंडल होता है ऐसे प्रकृति बनती है। ठीक है। जैसे वायु तत्व है तो वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिविटी भरा है तो साइक्लोन आएगा। ओके। ऐसी तरह धरती को भी प्रभावित करते हैं। नेचुरल कैलेमिटियां जो भी आती हैं, राइट, वो नेगेटिव सोच से आती है, नेगेटिव वायुमंडल से आती है। तो हाँ, तो ये हम मान ले क्या, अगर कोई जगह पे भूकंप ज्यादा आ रहे हैं, डिजास्टर ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां के लोगों की जो सोच है, कलेक्टिव जो थिंकिंग है, वो खराब होगी, क्या ये मान सकते हैं? जरूर, वहां वाइब्रेशन, जो नेचुरल कैलेमिटी जो आ रही है जी, कुछ ने कई हजारों मनुष्य का नेगेटिव प्रभाव से वहां नेचुरल डिजास्टर आती है। ओके। और जब जो कलेक्टिव थिंकिंग होती है लोगों की, एक साथ में जो समूह की सोच है, राइट, वही उसको प्रभाव करके कर्म की थियरी उसको नुकसान करती है। आज जो सुनामी आती है तो किसके प्रभाव से आती है? हाँ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया में ये बात तो कोई जानता नहीं है जो अभी आप बता रहे हैं। क्योंकि देखो, आज तो अब धीरे धीरे एक सिंपल एग्जांपल दो। हाँ, बताइए। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग के अंदर नेगेटिव सोच नहीं थी, पॉजिटिव सोच थी। क्या थी? आत्मा की स्टेज सत्व प्रधान थी। ठीक है। सत्व प्रधान स्टेज थी, सोच अच्छी थी, पॉजिटिव थी। राइट। तो वायुमंडल पॉजिटिव था तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटी इतनी नहीं आती थी। राइट। धरती, सत्व प्रधान, सब कुछ, पांचों तत्व। नेचर माना, देखो नेचर किससे बनती है? हम कहते हैं नेचर माना स्वभाव। ठीक है। मनुष्य आत्माओं का जैसा स्वभाव होता है ऐसे उसका स्वभाव की इफेक्ट, सभी मनुष्य आत्माओं की इफेक्ट, राइट, नेचर माना पांचों तत्वों पर, प्रकृति पर पड़ती है। राइट। तो जब सतयुग में नेगेटिव सोच नहीं होती, ऐसी तरह त्रेता, द्वापर और कलयुग में जब आती, धीरे धीरे त्रेता में नेगेटिव सोच थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। द्वापर में आते दो पर हो जाते हैं, तो धार्मिक मामलों में भी गड़बड़ हो जाती है। पहले एक द्वैतवाद था, एक अद्वैतवाद था। द्वैतवाद में एक को मानने वाले थे, बाद में दो को माना, फिर अनेकों को मानने वाले, कलयुग में अनेकों मानने वाले, अनेक भगवान बन गए। तो नेगेटिव सोच वायुमंडल में, धर्म युद्ध हुए, तेरा ये भगवान, तेरा ये भगवान। तो धीरे 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 नेगेटिव सोच बनते बनते नेगेटिव वायुमंडल बना, और वायुमंडल के अंदर हर वायु तत्व के एक एक सेल के अंदर नेगेटिविटी भरी है। और हर कोई योगी भी जब श्वास लेता है तो उसका प्राणमय शरीर नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि वो प्राणमय शरीर के अंदर भी नेगेटिविटी जाती है, सोच लोगों की जाती है, तो उसकी सोच बदल जाती है, योगी भी भोगी हो जाता है। इसलिए कलयुग के अंदर जो नेगेटिव प्रभाव है, कोई कहे कि मैं नेगेटिव प्रभाव से, वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त होना चाहता हूं, तो कैसे मुक्त होगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे मुक्त होगा? क्योंकि उसी मुक्त के लिए तुम्हारी आत्मा के अंदर पावर चाहिए। आत्मा तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है, दुख देने वाली आत्मा बन गई है। तुम्हारी आत्मा की जो स्टेज है वही दुनिया में तुम्हें नेचर बन गई है, स्वभाव बन गया, लोगों के स्वभाव संस्कार नेगेटिव हो गए। अब सारी दुनिया की सोच बदले तो दुनिया बदलेगी ना, कोई एक दो आत्माओं की सोच बदलने से कुछ नहीं होगी ना। क्या बाबूजी मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मुझे बाहर की दुनिया का प्रभाव रोकना है तो पहले मुझे अपने अंदर की दुनिया बदलनी होगी? देखो, ज्ञान मार्ग ये कहता है जी, तुम्हारी आत्मा के अंदर पावर आएगी, राइट, और आत्मा का ओरा क्योर करोगे। क्या करोगे? आत्मा का ओरा को क्योर करोगे। हाँ, तो आत्मा के ओरे के अंदर जो नेगेटिविटी भरी है, राइट, पहले तो तुम्हारा नेचर, स्वभाव बदलोगे। क्या करोगे? नेचर, स्वभाव, संस्कार बदलोगे। तुम निसंकल्प बनोगे, शांत स्वरूप बनोगे। तो आत्मा के अंदर पावर जो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही मिल सकती, बाकी किसी से भी नहीं मिल सकती आज की तारीख में। नहीं तो आज इतने धर्म स्थान बने तो वहां क्यों इतने, धरती पर पॉजिटिविटी आनी चाहिए ना। हाँ, अभी 25 सालों में तो कितने धर्म स्थान बने, बेहिसाब धर्म स्थान बने सारी दुनिया में। तो बाबूजी इसी के बीच में एक और भी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जब पूरी दुनिया में या देश दुखी होता है तो उसके पीछे सब लोगों की, उसकी प्रजा की जो सोच है उसके हिसाब से उसका मिनिस्टर नक्की होता है, और उसके बाद जो है वो रूलिंग करता है, और उस हिसाब से देश तरक्की करता है या दुखी होता है। लेकिन इसके साथ एक और भी क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में ये युद्ध होते आए हैं, लाखों मनुष्य मरते आए हैं, और ये स्टॉप कैसे होगा? क्या ये इसके लिए कोई स्पेशल कर्म करने चाहिए? देखो, ये युद्ध
जी। राम और रावण का भी युद्ध हुआ था ना। हाँ, त्रेता धर्म के- युद्ध बहुत त्रेता के हुए। अंत में। राइट। हाँ? सत्य सत्य के हुए, धर्म युद्ध हुए, हर टाइप के युद्ध। मेरे एलियंस के कई एपिसोड में बताया है हाँ कि एलियंस मतलब ऊपर से आने वाले जो देवता हैं हाँ। और आसुरी वृत्ति वाले दोनों ऊपर से आते हैं। राइट। तो धरती पर जो पिशाचिनी को पूजा करने वाले भी हैं, Right. पिशाच को भी पूजा करते हैं राइट। और देवताओं की भी पूजा करते हैं। राइट। तो देवता भी ऊपर से आते हैं और पिशाच भी ऊपर से आते हैं। ठीक है। तो ये देवताओं मानने वाले की जो आमने सामने अपोजिट होता है तो धर्म युद्ध होता है। ओके। धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध के क्या कहेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव सोच वाले के बीच में जब धर्म युद्ध होता है या धर्म के नाम पर अधर्म होता है, दो धर्म अलग अलग हो गए। देखो एक बात बताऊं, द्वापर से पहले एक केवल इस धरती पर शिव की पूजा होती थी। राम ने भी शिव की पूजा की, रामेश्वर ने शिवलिंग की पूजा की ना। राइट। बाद में द्वापर में आया तो धर्म के दो पार हो गए, दो पर हो गए। ठीक है। तो एक अद्वैतवाद से द्वैतवाद हो गया, दो। लोग शिव की भी पूजा करते थे, बाद में विष्णु की पूजा करने लगे। ठीक है। तो शिव पंथी और वैष्णव पंथी की द्वापर से माना 8,64,000 साल से हाँ, ये शिव पंथी और वैष्णव पंथी दोनों के बीच में लड़ाई बहुत हुई धरती पर। ठीक बात है। हाँ, तो वो तो सोचो कि शिव पंथी और वैष्णव, बाद में फिर शिव और वैष्णव को भक्तों को उनको बोलना पड़ा कि शिव और विष्णु में कोई तनिक भी अंतर नहीं। मतलब एक बाप के बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। हाँ हाँ। तो शिव और विष्णु, वैष्णव पंथी और शिव पंथी, आज भी कई जो वैष्णव पंथी है वो शिव शब्द नहीं बोलते। ठीक बात है। तो ये कब से लड़ाई चल रही है? त्रेता में भी राम रावण का युद्ध हुआ। तो ये धरती पर जो 5 तत्वों की दुनिया में है, हमेशा देवता और असुरों का संग्राम होता है ना। तो क्यों? नेगेटिव सोच से होता है ना। देवासुर संग्राम कितने हुए? स्वर्गलोक में भी असुर पहुंच जाते थे, हाँ, देवताओं को भगाते थे, इंद्र को भी भागना पड़ता था। तो असुरों का राज हो जाता था इंद्रलोक में भी, स्वर्ग में भी असुरों का राज होता था। राइट। तो ये सब देवासुर संग्राम कब से चल रहे हैं? राइट। कोई एक युगांतर से तो नहीं चलते, कई युगांतर से देवासुर संग्राम चलते हैं। तो ये कहे कि अब सोच तो बदलनी है तो तुम्हें तीनों लोग को बदलो, भूलोक, भूभुलोक, स्वर्गलोक पे भी नेगेटिव सोच पहुंच गए, असुर पहुंच गए। तो राइट राइट राइट। तो तीनों लोग को बदलो। राइट। तो तीनों लोग को, वायुमंडल को बदलो। राइट। तो इन लोग सुधरेंगे ना।